गुना लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रचार अभियान जोरों पर है और प्रचार की कमान संभाली है ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने। महाआर्यमन सिंधिया ने कहा है कि गुना में ट्रिपल इंजन की सरकार विकास करेगी और साथ ही ये भी कहा कि चुनाव प्रचार उनके लिए अलग अनुभव है। अपने लोगों के बीच पहुंचने का मौका मिला है और उनको विश्वास है जनता आशीर्वाद देगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां चल रही हैं और मध्य प्रदेश की गुना सीट में भी तीसरे चरण में चुनाव होना है। गुना से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उनकी ओर से प्रचार प्रसार करते उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, महाआर्यमान सिंधिया। बातचीत करेंगे उनसे। महाआर्यमान जी, आप अब प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों का आप दौरा कर रहे हैं, कैसा अनुभव है ये आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मुझे एक मौका मिला है मेरी जनता से, मेरी परिवार से फिर से एक संबंध बनाने का, एक मेरा मकसद भी था। तो मैं बहुत आभार हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं उनके बीच में आऊँ, उनको समझूं, उनका परिचय लूँ और उनके साथ में बैठ के थोड़ा समय बिताऊँ। आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, महाआर्यमान सिंधिया। ये मतलब क्या होता है महाआर्यमान का, जरा बताएंगे? महान आर्यमन है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसके पास एक बहुत मजबूत दिल हो और इंसानियत की जो भी मूल्य है वो इसमें हो और एक बहुत महान तरीके से हो। अच्छा, तो वही महान दिल लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ एक महान दिल लेके सबके बीच में आऊँ। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, आपने अलग अलग क्षेत्रों का भी दौरा किया है और मैंने आपके कई वीडियोस भी देखे हैं, आप अलग अलग जगह के टेस्ट लेते हुए, अलग अलग फास्ट फूड खाते हुए नजर आ रहे थे। वो कैसा अनुभव था, एक महाराजा और सड़कों पे जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं? तो हमेशा सड़कों पे ही हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ मंडियों में, मैं स्ट्रीट फूड वाले के साथ हूँ मार्केट में। तो मैं हमेशा, मुझे बहुत पसंद है लोगों के बीच में जुड़ना, मार्केट में जाना, किसान के बीच में जुड़ना, मंडी में जाना। तो इसी तरीके से साथ हम जो समस्याएं हैं और जो जनता की मांग है उनको समझ सकते हैं। मैं खेल भी रहा हूँ बच्चों के साथ, जो युवा हैं उनके साथ क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल सब खेल रहा हूँ। तो इस तरीके के साथ जो कोई भी अगर कोई बैरियर हो वो टूट जाता है। अच्छा, इतना प्रचार प्रसार आपने किया है, आगे कुछ प्लान है क्या राजनीति का? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है। मैं अभी बस अपने पिता का सहायता कर रहा हूँ, जितना मैं उनको मदद कर सकूँ एक बेटा होने के नाते मैं उनको सहायता दे रहा हूँ। मेरा फोकस अभी मेरे स्टार्टअप पे है। अभी आप बोल रहे थे ट्रिपल इंजन की सरकार, यहाँ पे ट्रिपल इंजन का प्रचार प्रसार चल रहा है क्या? जी बिल्कुल। अब ट्रिपल इंजन जो है, मेरे पिता जो तीसरी इंजन होंगे ताकि यहाँ इस क्षेत्र और इन गाँव के बीच तीव्र गति से विकास हो, यही हमारा प्रयास होगा और उसके लिए हम चाहते हैं वो तीसरी इंजन यहाँ उपस्थित हो। अच्छा, आप यूथ हैं, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी। अगर युवा पॉलिटिक्स में जाता है तो कुछ बदलाव तो देश में होगा अलग, क्योंकि हम जिस जनरेशन गैप की बात करते हैं वो तो बड़े नेताओं में भी और आम जनता के बीच भी देखने मिलता है। देखिए, मेरा जो सोच और विचार है वो अगर हमें बदलाव लेके आना है, अगर हमें जनसेवा करना है, मेरे दादाजी ने हमेशा कहा है और मैं भी वही मूल्य, वही लक्ष्य अपने ज़िंदगी में अपनाता हूँ कि आप कुछ भी करें उसमें जनसेवा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे राजनीति एक माध्यम है, और भी कोई माध्यम हो सकता है, स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी हो सकता है एक माध्यम, व्यापार हो सकता है एक माध्यम। तो युवा को जल्दबाजी में राजनीति ज्वाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी एक खून में और उनके विश्वास में जनसेवा है तो कोई भी माध्यम हो सकता है। और अगर उनको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है और एक नया भारत खड़ा करना है तो मैं चाहता हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं चाहता हूं कि हर एक युवा रोज़गार बनाना शुरू करे और रोज़गार ढूंढना कम। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महाआर्यमान सिंधिया, जिनका ये कहना है इस बार भारतीय जनता पार्टी फतेह हासिल करेगी। एक युवा राजनीति में आता है, उसका प्रभाव अलग देखने मिलता है। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, गुना।